दोस्तों, जब सतयुग का टाइम चला करता था तब पता चलता था कि ये दानव हैं, ये दैत्य हैं, ये राक्षस हैं, ये देवता हैं। इस तरह की कैटेगरियां लोगों की हुआ करती थी। लेकिन आज जो कलयुग चला हुआ है, इसमें लोगों की कैटेगरी अलग नहीं दिखाई देती। एक ही इंसान के अंदर देवता भी वास करते हैं और उसी इंसान के अंदर राक्षस भी वास करते हैं। दोस्तों, उस इंसान की सोच और समझ जब बदल जाती है तभी वो देवता के रूप में भी आ जाता है, और जब उसकी सोच राक्षस प्रवृत्ति वाली हो जाती है तो वही व्यक्ति राक्षस बन जाया करता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें एक लड़का इतना बड़ा भैंसी दरिंदा बन जाता है, वो अपनी घर की बहू, बेटियों, बहन, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता। शराब के नशे में उन सब के साथ गंदा काम करता है। घर वाले जब उसकी इस लत से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर वो एक ऐसा निर्णय लेते हैं, उसे सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब ये मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है, पुलिस वालों के पास पहुंचता है, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है और अपने तरह तरह के विचार इस मामले पर बताने लगता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है दतिया, और इसी का गोपाल दास थाना क्षेत्र है। इसी की ये हकीकत की घटना है। 19 सितंबर 2023 को जब लोग बाग अपने खेतों के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में झाड़ियां पड़ती हैं। झाड़ियों की तरफ उनमें से एक व्यक्ति की नजर पड़ती है, तो वहां देखता है कि एक लड़का जो नग्न अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ है, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, जिसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है और जिसके मुंह पर खून के धब्बे हैं। वहां भी खून के बहुत सारे धब्बे पड़े होते हैं। तुरंत ही उनमें से कोई व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। लोग बागों से पूछा जाता है कि क्या आप लोग इस डेड बॉडी के बारे में जानते हैं, ये कौन है, आप इसकी पहचान बता सकते हैं। लेकिन वहां पर कोई भी उस लड़के की पहचान नहीं कर पाता। उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा होता है कि पहले इसका गला दबाया गया, उसके बाद इसकी हत्या की गई है। और पुलिस अपने तमाम तरह के खबरियों को काम पर लगा देती है। इधर उसके फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं। फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हर जगह फैलाया जाता है। हर थाने में भेजा जाता है कि अगर इसका पहचानने वाला कोई हो तो हमें बताएं। उसके बाद लगभग ऐसे ही 5-6 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन कोई भी उसे पहचानने वाला नहीं होता। 26 सितंबर 2023 का वाकया होता है, जब एक लड़के का फोन पुलिस के पास आता है और पुलिस को कहता है कि साहब, जो व्हाट्सएप पर फोटो आपने भेज रखा है, इस लड़के को मैं जानता हूं, ये रविंद्र है और ये हमारे ही इस गांव का रहने वाला है। उसके बाद पुलिस उस रविंद्र के घर वालों के पास पहुंचती है और वहां जाकर जब घर वालों से कहा जाता है कि आपका बेटा कोई रविंद्र है और उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर घर वाले अपने बेटे को पहचानने से मना कर देते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि ये घर वाले इस बच्चे को पहचानने से क्यों मना कर रहे हैं। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों से जब पूछा जाता है तो लोग यही कहते हैं कि ये रविंद्र ही है और इनका बेटा है, ये शराबी है, इसलिए शायद ये पहचानने से मना कर रहे हैं। उसके बाद रविंद्र के मोबाइल की जो सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है, लास्ट लोकेशन निकाली जाती है, तो उससे साफ खुलासा होता है कि लास्ट लोकेशन उसके घर की होती है। यानी कि पुलिस का शक अब घर वालों के ऊपर होने लगता है कि कहीं ना कहीं घर वालों ने ही इसके साथ में कुछ गलत किया है, जिसलिए घर वाले इसे पहचानने से मना कर रहे हैं। उसके बाद जब घर वालों से पुलिस अपने रवैये से सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो घर वाले टूटते हैं और एक ऐसी हकीकत बताते हैं जिसे पुलिस वाले सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाते हैं। घर वाले बताते हैं कि साहब, आज से कुछ दिन पहले इसकी हम शादी भी कर देते हैं और शादी करने के बाद ये लड़का बहुत ही ज्यादा शराब पीने लगता है। शराब के नशे में इस तरह से पागल रहता है कि ये कुछ भी नहीं करता। इसकी पत्नी होती है, वो भी इसे छोड़ जाती है। उसके बाद ये शराब के नशे में अपने घर आने लगता है और एक दिन हद तो जब हो जाती है जब शराब के नशे में ये अपनी माँ के साथ गलत काम कर देता है। माँ
इसे चुपचाप सहन कर जाती है और सहन करने के बाद ये फिर अगले दिन अपनी भाभी के साथ भी गलत काम कर देता है। भाभी भी कुछ नहीं कह पाती, चुपचाप सहन कर जाती है। उसके बाद हद तो तब हो जाती है जब ये अपनी छोटी बहन के साथ भी इसी तरह का घिनौना कृत्य कर जाता है। वो छोटी बहन रोती हुई, चीखती हुई अपनी माँ के पास पहुंचती है और माँ से कहने लगती है कि माँ, भाई ने मेरे साथ में ऐसा गंदा काम किया। उसके बाद बड़े भाई को, पिता को, भाभी को, सबको आपस में पास बिठाया जाता है और सभी लोग एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं। माँ कहने लगती है कि इसने मेरे साथ भी गलत किया था, लेकिन मैंने इसको इसीलिए छोड़ दिया था कि शायद ये नशे में है और सुधर जाएगा। उसके बाद भाभी भी कहती है कि इसने मेरे साथ भी गलत किया था। माँ और भाभी की जब इस तरह की बात सुनी जाती है और फिर पता चलता है कि इसने छोटी बहन के साथ भी इतना घिनौना काम किया है, घर वालों का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। और फिर अब घर वाले रविंद्र का घर पर बैठकर इंतजार करने लगते हैं कि रविंद्र कब आए और कब हम इसे रास्ते से हटाएं, क्योंकि सभी घर वालों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का यत्न जो बना दिया था। जब रविंद्र शराब पीकर नशे में घर आता है तो घर वाले उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। उसके गले को दबाने लगते हैं, लात घूंसों से उसकी पिटाई करने लगते हैं और उसे वहीं पर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देते हैं। इस सब में जो माता पिता होते हैं वो भी, और बड़ा भाई होता है, भाभी होती है, यानी कि 4 लोग मिलकर उस रविंद्र को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद रात को ही इस डेड बॉडी को यहाँ से उठाते हैं और उसे बाहर दूसरे गांव में जाकर जंगलों में फेंक कर वहां से वापस चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। इन्हें कोई भी अफसोस नहीं होता। घर वालों को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है, तो घर वाले यही कहते हैं कि हमने जो किया बिल्कुल सही किया, इसने हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। फिलहाल के लिए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें माता, पिता, बड़ा भाई और भाभी, 4 लोगों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी गई हैं और चारों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन आसपास के लोग बाग जब इस वाकया को सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि इस लड़के के साथ जो इन्होंने किया वो सही था, लेकिन कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं होती। यहाँ पर इन्होंने जो काम किया वो लोगों की नजर से अच्छा हो सकता है, लेकिन कानून की नजर से ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं होती। अगर वो लड़का ऐसा था तो उसके साथ में पुलिस कार्रवाई की जा सकती थी, उसे पुलिस में दिया जा सकता था। इस तरह के कानून को अपने हाथ में लेकर इन्होंने आज अपने जीवन को भी बर्बाद कर लिया। फिलहाल के लिए वो पूरा का पूरा परिवार बिखर कर रह जाता है और वो 4 लोग जेल के अंदर सदा सदा के लिए बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।